क्या 2027 में तैयारी है आपकी टीम की चुनाव लड़ने को लेकर? देखिए, उसे चेहरे की आवश्यकता है जो ऋषिकेश का बालक हो, ऋषिकेश का बच्चा हो और ऋषिकेश के विकास में जो अहम रोल निभा सकता हो। तो कहीं ना कहीं वो लोगों बच्चा के कौन होने वाला है सुधीर भाई? देखिए ये बड़ी खबर है अभी कि 2027 में आपको जो ये मास्टर की टीम है, ये एक नया चेहरा विधायक प्रत्याशी के रूप में खड़ा करने वाली है। बात कर लेते हैं मास्टर जी से, जिन्होंने जो है पूरे उत्तराखंड में धूम मचाई हुई है। एक ब्रांड जो है इस समय मास्टर नाम का कोई व्यक्ति बना है। मास्टर जी, चुनाव भले ही हारे लेकिन दिल आपने जीते हैं, ऐसे सोशल मीडिया पे तमाम पोस्ट हैं, क्या कहेंगे? अच्छा मास्टर जी, चुनाव हार गए, ऐसा तो नहीं है कि आप शांत बैठेंगे या फिर विपक्ष की भूमिका निभाने में जितना अहम रोल होना चाहिए पूरा निभाएंगे, आप डटे रहेंगे? मैं जनता की आवाज बन के रहूंगा। कहीं ना कहीं जो 27 की रूपरेखा है वो बहुत आगे कठिन होने वाली है राष्ट्रीय दलों के लिए। दूसरी, जो व्यक्ति उत्तराखंड में रह रहा है, यहाँ का खा रहा है, यहाँ का हितैषी है, यहाँ के कल्चर, यहाँ के रीति रिवाज को सम्मान देता है, वो हर व्यक्ति उत्तराखंडी है। साथ इस समय है मास्टर जी, और मास्टर जी को चुनाव लड़ाने के पीछे की पूरी कहानी पटकथा रचने वाले सुधीर राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवक्रांति न्यूज और मैं हूं आपके साथ नवीन नौटियाल, और मेरे साथ इस समय है मास्टर जी, और मास्टर जी को चुनाव लड़ाने के पीछे की पूरी कहानी पटकथा रचने वाले सुधीर राय। कि नगर निगम हालांकि चुनाव खत्म हो चुके हैं, भाजपा के प्रत्याशी शंभू पासवान चुनाव जीत चुके हैं, मास्टर जी दूसरे नंबर पर रहे, कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे पर और यूकेडी चौथे पर। लेकिन अचानक से कैसे राष्ट्रीय दलों की नींद उड़ा दी गई, कैसे इतना जो घमासान मचा इस सीट को लेकर, ये हॉट सीट बनी, क्यों इतनी चर्चाओं में ये ऋषिकेश सीट रही, इसके पीछे की जो पटकथा थी सुधीर राय ने कैसे वो पहले तो सुधीर भाई स्वागत है, और ये बताएं कि क्या आवश्यकता पड़ी कि आपने अपना जो थर्ड फ्रंट, आप बहुत समय से जैसे ही डिक्लेयर चुनाव हुए थे आप थर्ड फ्रंट की बात करने लगे थे, जब आपने कहा कि भाई पर्वतीय मूल के व्यक्ति को टिकट नहीं दिया गया, ऐसी क्या कहानी रचने की आवश्यकता पड़ी? सबसे पहले तो मैं नवक्रांति के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम, और ने किया है कि क्या आवश्यकता पड़ी है। देखिए, आवश्यकता ये पड़ी कि जब जितने भी राजनीतिक दल थे, जो राष्ट्रीय पार्टियां थी, उन्होंने ऋषिकेश के अंदर मूल भावनाओं को छोड़ते हुए और ऐसे व्यक्ति को टिकट देने का काम किया जो कहीं ना कहीं जो हमारे ऋषिकेश की अस्मिता थी उसके विरुद्ध उनका आचरण रहा है। उत्तराखंड की अस्मिता थी, उत्तराखंड के जो मूल निवासी की भावना थी, उनसे इतर उन्होंने टिकट देने का काम किया। तो जब ये सब बातें आई तो हम तो खुद, मैं क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी से जुड़ा हूँ और मैं इससे पहले कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था, कांग्रेस पार्टी का मैं महानगर अध्यक्ष कार्यकारी के रूप में भी मैंने काम किया। तो हमने जो है इसको देखते हुए मास्टर जी के लिए टिकट की मांग करी कांग्रेस पार्टी के अंदर, क्योंकि मास्टर जी भी 35 वर्षों से जो है कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे और कांग्रेस पार्टी में लगातार इन्होंने सेवा करी। उसके बावजूद जब सीट अनुसूचित जाति की हुई तो इनको ना देकर जो नए जो लोग हैं उनको टिकट देने का काम किया। तो जिस दिन इनका टिकट कटा उसी दिन हमने थर्ड फ्रंट की घोषणा करी। चुनाव पक्ष में नहीं रहे, आगे की रणनीति क्या होगी? क्योंकि हम इसमें ऐसा नहीं कि कोई इसमें हम स्टेप ले रहे हैं, अभी हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर इसमें कहीं खामियां पाई जाती है और ऐसी चीज उजागर होती है तो निश्चित तौर से हमको न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। लेकिन फिलहाल अभी हम बैठे हैं, शांत बैठे हैं और देखते हैं कि क्या होने वाला है। अच्छा, भविष्य की क्या योजना होने वाली है? क्योंकि अब काफी उम्मीदें लोगों को आपसे है कि एक विपक्ष की, क्योंकि आप विपक्ष में इस समय जो है मुख्य भूमिका में है, दूसरे नंबर पर आप लोग रहे, बिल्कुल। क्या भूमिका रहने वाली? देखिए, अभी जिस तरह से लोगों की मूल भावना है और इस समय आपने हमारे जो विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं और अभी 2024 के हमने लोकसभा चुनाव भी देखे हैं, और ये जो हमारा ऋषिकेश का क्षेत्र है कहीं ना कहीं ये भाजपा के प्रभाव वाला क्षेत्र है। ज्यादातर यहाँ पे लोकसभा चुनाव में भी जो है कांग्रेस को मात्र 15 से 16 हजार वोट ऋषिकेश विधानसभा में पड़े और 55-60-65 हजार वोट सभा में जो है यह विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी को डायरेक्ट पड़े। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। लेकिन इन चुनावों को ने समीकरण ने बिल्कुल पूर्णतया बदल दी है। बिल्कुल, ये तो देखिए तमाम जो राजनीतिज्ञ हैं, जो जानकार हैं, वो ये कह रहे हैं कि मास्टर जी के चुनाव लड़ने के बाद जो नतीजे आए, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय दल है
उनके अब जो है समीकरण बदलने वाले हैं 2027 में। माना जा रहा है कि हो सकता है कि बहुत बड़ा आपको उलटफेर देखने को मिले। ऐसी बात जो है सोशल मीडिया और तमाम जो राजनीतिज्ञ लोग हैं वो कह रहे हैं। क्या 2027 में तैयारी है आपकी टीम की चुनाव लड़ने को लेकर? देखिए, उसमें जो है जैसे ही ये चुनाव खत्म हुए थे, तमाम तरीके से लोगों के, क्योंकि लोगों का विश्वास टूटा था, लोगों की आस्था में कहीं न कहीं कुठाराघात हुआ था, तो वो सब लोगों के लगातार फ़ोन आ रहे हैं कि अब आवश्यकता है ऋषिकेश को थर्ड फ्रंट की। जितने भी राष्ट्रीय दल हैं, उन्होंने ऋषिकेश की जनता को छलने का काम किया है। लगातार आप देखिए, विकास के नाम पे अगर हम ऋषिकेश की बात करते हैं, तो विकास के नाम पे शून्य ऋषिकेश का रहा है। आप बगल वाली विधानसभा में देख लीजिए, जहाँ पे कहने के लिए उनके पास पार्किंग से लेकर डिग्री कॉलेज से लेकर हमारी मूल जो सुविधाएं हैं, जो ऋषिकेश की जनता की, वो कहीं ना कहीं आहत हुई है और उनका उस हिसाब से नहीं मिल पाया है ऋषिकेश को जो मिलना चाहिए था। शहरी विकास मंत्री जी भी यहाँ से रहे हैं। मतलब 20 साल के अंदर जो विकास की सोच ऋषिकेश की जनता ने रखी थी कि इनके रहने से विकास होगा, तो कहीं ना कहीं विकास नहीं हुआ है। तो कहीं ना कहीं हमारी जनता, जो ऋषिकेश के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर चल रहे हैं कि इस समय जो आवश्यकता है वो थर्ड फ्रंट की आवश्यकता है। ऐसे चेहरे की आवश्यकता है जो ऋषिकेश का बालक हो, ऋषिकेश का बच्चा हो और ऋषिकेश के विकास में जो अहम रोल निभा सकता हो। तो कहीं ना कहीं वो लोगों बच्चा कौन होने वाला है सुधीर भाई? देखिए, ये तो वक्त बताएगा। जिसको ऋषिकेश की जनता प्यार करेगी और हमारे जिन टीम ने मास्टर जी को लड़ाने का काम किया, वो जिसको भी आगे लाने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर से हम प्रयास करेंगे कि उसको हम जिताकर लाएं। और हम जगह जगह, क्योंकि अब ये लड़ाई शुरू हुई है और 2027 तक ये लड़ाई जानी है, तो जितने हमारे क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, जहाँ का बिल्कुल विकास के नाम पर नील रहा है, सड़कें, गलियां, कुछ भी नहीं हुआ है। डिग्री कॉलेज यहाँ पे की मांग कई सदियों से होती रही कि डिग्री कॉलेज यहाँ पे एक बनना चाहिए। तो यही बड़ी खबर है अभी कि 2027 में आपको जो ये मास्टर की टीम है, ये एक नया चेहरा विधायक प्रत्याशी के रूप में खड़ा करने वाली है। अब आप ये तय करेंगे कि नए प्रत्याशी को आप जो थर्ड फ्रंट से निकल के आएगा या फिर राष्ट्रीय दलों को आप चुनेंगे। हालांकि बता दूं कि इन नतीजों ने राष्ट्रीय दलों के, भले ही मेयर चुनाव जीते हो कहीं कहीं पर, लेकिन अधिकतर जो पार्षद और सभासद हैं वो भाजपा और कांग्रेस के चुनाव हारे हैं और निर्दलियों ने जो है जीत का परचम लहराया है। ऋषिकेश की जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि जो इस टाइम पे आपने, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जैसे हमने कल आप भी आकलन किया था कि बात आ रही थी क्षेत्रवाद की, तो हम लोगों के द्वारा, पर्वतीय मूल के द्वारा कोई क्षेत्रवाद की बात नहीं की है। आंकड़ों से भी स्पष्ट होता है कि पर्वतीय मूल के जो क्षेत्र है वहां पे कोई क्षेत्रवाद नहीं चला, लेकिन जो मैदानी मूल के क्षेत्र थे वहां पे क्षेत्रवाद चला है। तो और उसके बाद भी गाली देने का मामला भी सामने आ रहा है। तो मैं सबसे निवेदन करना चाहूंगा ऋषिकेश की समस्त जनता से, चाहे वो मेयर नगर निगम क्षेत्र हो, चाहे मैदान या पर्वतीय क्षेत्र का विधानसभा वाला क्षेत्र हो, कि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखें। किसी भी प्रकार की जो चुनाव था वो चुनाव निपट चुका है और एक प्रेम, मोहब्बत और सौहार्द जैसा पहले ऋषिकेश की देवभूमि में था, उसको बनाए रखें और आने वाले टाइम के लिए जागरूक बने। दलों से हटकर अपनी सोच को बनाए, जो व्यक्ति काम करने वाला और अच्छा हो उसको आगे लाने का काम करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अब बात कर लेते हैं मास्टर जी से, जिन्होंने जो है पूरे उत्तराखंड में धूम मचाई हुई है। एक ब्रांड जो है इस समय मास्टर नाम का कोई व्यक्ति बना है। मास्टर जी, चुनाव भले ही हारे हैं लेकिन दिल आपने जीते हैं, ऐसे सोशल मीडिया पे तमाम पोस्ट हैं, क्या कहेंगे? पहले तो सभी मतदाताओं का बहुत बहुत आभार, शुभचिंतकों का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने ऋषिकेश ही नहीं बल्कि देश विदेशों से, उत्तराखंड के सभी जिलों से मुझे फ़ोन आ रहे हैं और मैं सभी का दिल की गहराई से धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने मुझे सहयोग किया है, आशीर्वाद दिया है और मेरी अब जिम्मेदारी बनती है कि आपके साथ चलूं। जहां जहां मुझे आपको मेरी अगर आवश्यकता होती है तो मैं 24 घंटे आपकी सेवा करने के लिए सेवादार के रूप में, जैसे पहले भी कहा मैंने, तैयार हूँ। अच्छा मास्टर जी, चुनाव हार गए, ऐसा तो नहीं है कि आप शांत बैठेंगे या फिर विपक्ष की भूमिका निभाने में जितना अहम रोल होना चाहिए पूरा निभाएंगे आप? मैं जनता का उम्मीदवार था, जनता की आवाज़ थी, जनता की आवाज़ को बंद करने वाला हो कौन जाता है? जनता आप की मैदान में डटे रहेंगे? मैं जनता की आवाज़ बन के रहूँगा।
बन के रहेंगे। जी जी। चलिए, जो विपक्ष का व्यक्ति होता है, जो विपक्ष में होते हैं, उनसे यही उम्मीद जनता करती है, भले ही वो चुनाव हार जाएँ, लेकिन जिन मुद्दों पे वो लड़े थे, उन मुद्दों पे वो कायम रहें और विपक्ष की एक मजबूत जो भागीदारी होनी चाहिए, उसको निभाएँ। मास्टर जी, चुनाव के नतीजों पर कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कहीं न कहीं आप पर और आपकी टीम पर क्षेत्रवाद के आरोप लगे। क्षेत्रवाद की वो है बात कर रहे हैं, तो हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, 70% ग्रामीण क्षेत्र में लोग निवास करते हैं और अधिकतर पहाड़ के लोग निवास करते हैं। तो क्या पहाड़ का वोट उनको गया नहीं क्या? गया है। और अगर जहाँ उनके अपने क्षेत्र हैं, जिसको वो अपने आप को मैदानी मूल मान रहे हैं, वो मान रहे हैं, मैं नहीं मान रहा हूँ। मैं उनको सबको ऋषिकेश निवासी मान रहा हूँ, लेकिन वो अपने को मैदानी मूल मान रहे हैं। वो अपने को यहाँ का स्वीकार नहीं कर रहे शायद। तो उनके दिमाग में ऐसी अगर ऐसी बात है तो उनके क्षेत्रों में मुझे कितना वोट मिला तो होता, तो उनको वोट कहाँ से पड़े भाई? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो पहाड़ मूल के व्यक्ति थे, जिन क्षेत्रों पे पहाड़ी व्यक्ति ज़्यादा रहता है, वहाँ से राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों को वोट गया है। लेकिन जो वैसे क्षेत्र हैं, जो पहाड़ी मूल के नहीं है, हालाँकि वो उत्तराखंडी है, वहाँ से आपको वोट नहीं आया, आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं कि उनके वोट नहीं आए, क्योंकि उन्होंने व्यूमर फैलाया। अब वो व्यूमर फैलाया तो ये उत्तराखंड का जैसे शांत एरिया है, यहाँ तो देव लोग वास करते हैं, तो ये लोग कहीं ऐसा नहीं कि इसको क्या बनाना चाहते हैं। मुझे लग रहा है ये लोग किस तरह से गालियां दे रहे हैं। मेरे जुलूस में किसी व्यक्ति ने ऐसी गालियां नहीं दी हुई जैसी इन्होंने दी। मैं सोचता हूँ कि मैं कुछ कह नहीं पा रहा हूँ अभी, ये कहूँगा भी नहीं। जिन्होंने मुझे जन्म दिया वहाँ तक ये लोग बहुत गंदी गालियां दे रहे हैं। शायद अभिशाप लगेगा इनको। पहाड़ी क्षेत्रों के वोट क्यों काटे इन्होंने? यह दर्शाता है कि इन्होंने सोची समझी रणनीति बना रखी थी कि हम कहीं कब्जा करें। 2027 में इसका परिणाम जरूर मिलेगा। समझिएगा, 2027 में जो परिणाम है वो ज़रूर मिलेगा। यानी 27 की जो अब रूपरेखा होने वाली है, वो कहीं न कहीं राष्ट्रीय दलों को अभी से सोचने पर विवश करने वाली है, क्योंकि जनमत अगर देखा जाए तो बहुत कम जनमत नहीं मिला है। जनमत यूँ कहेंगे कि आधा जनमत अगर भाजपा के प्रत्याशी को मिला है, कांग्रेस के प्रत्याशी को मिला है, तो उतना ही लगभग जो निर्दलीय जो मास्टर जी चुनाव लड़े, इनको मिला है। तो कहीं न कहीं जो 27 की रूपरेखा है, वो बहुत आगे कठिन होने वाली है राष्ट्रीय दलों के लिए। दूसरी, जो व्यक्ति उत्तराखंड में रह रहा है, यहाँ का खा रहा है, यहाँ का हितैषी है, यहाँ के कल्चर, यहाँ के रीति-रिवाज को सम्मान देता है, वो हर व्यक्ति उत्तराखंडी है। वो ज़रूरी नहीं है कि वो पहाड़ से यहाँ मैदान में आकर बसा हो या फिर वो मैदान से आकर यहाँ पे बसा हो। अगर आपके अंदर भावना उत्तराखंड के लिए अच्छी है, तो आप उत्तराखंडी है। ये क्षेत्रवाद जो बातें निकली थी, कहीं न कहीं ये बहुत गलत चीज़ें हैं और ये घातक होती है समाज के लिए। इन चीज़ों को भूलिए, चुनाव निपट चुके हैं, द्वेष भाव खत्म कीजिए। जैसे मास्टर जी कह रहे हैं, कुछ लोग जो है उनके परिवार को भी गाली देने का काम कर रहे हैं, तो ऐसा ना करें। एक अच्छे चरित्र का अपना परिचय दें और इन गाली-गलौज और तमाम ऐसी टिप्पणियों से बचें और एक स्वस्थ समाज का निर्माण करने में सहयोग करें। मास्टर जी, चलते-चलते कुछ संदेश जनता को देना चाहते हैं? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूँगा, जो भी ऋषिकेश में निवास कर रहा है, जिनकी पीढ़ियाँ यहाँ गुजर गई है, भैया वो यहाँ के हैं। तो निकल कर जो चीज़ें अब सामने आ रही है, भले ही मेयर का चुनाव हार चुके हैं, चुनाव खत्म हो चुके हैं निकाय के, लेकिन 2027 में यकीन मानिए ये मुकाबला बहुत रोमांचक होने वाला है, बहुत मज़ेदार होने वाला है। तैयार रहिए, नवक्रांति न्यूज़ उससे पहले जो घटनाक्रम घटने वाला है, वो तमाम चीज़ें आपको दिखाने वाला है। फिलहाल बने रहें नवक्रांति न्यूज़ के साथ।